हमारे शहर में तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है क्या बोलते हैं ड्रेनिंग सिस्टम वाटर का। उसके बाद नाला, रोड और जाम। आज तक हमारे दुकानदार भाई लोग को ये नहीं पता है कि ये ओवर ब्रिज के लिए अतिक्रमण हो रहा है या फिर रास्ता को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हो रहा है। आज तक ये चीज क्या बोलते हैं नोटिस में नहीं किया गया। आखिर यहाँ की जो जिम्मेदारी है, यहाँ के सांसद है और यहाँ के एमएलए हैं, वो अभी वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी आकर के बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो यही डबल इंजन है। यहाँ एक भाजपा के विधायक है, एक सांसद जेडीयू के, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। तब क्यों विकास रुकी हुई है? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांकर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। सहरसा जिले के कई चौक चौराहों पर चर्चा करते, चौपाल का आयोजन करते आज हम पहुंचे हैं सहरसा नगर निगम के उप महापौर और राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष गुड्डू हयात के पास, जिनके पास इस शहर को लेकर, इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या इनकी अपेक्षाएं हैं और जनता के बीच ये किस तरह से जाएंगे, आज इन सभी मुद्दों पर इनसे चर्चा होगी। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका विजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? चुनाव आने वाला है, आप इसको किस तरह से लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम एवं हमारे बड़े भाई दीपांकर श्रीवास्तव यहाँ के चीफ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा यहाँ ये किए। देखिए, हमारा जो ये है आज यहाँ तो सहरसा में आज एक पेपर मिल हुआ करता है, जो कि यहाँ अगर आप देखिए तो मान लीजिए 20 वर्षों से केंद्र भी उनका है और हमारा जो क्या बोलते हैं राज्य सरकार भी इन्हीं का है। आज पेपर मिल का ये स्थिति है कि हर एक व्यवसायी को उसको बेच दिया गया है इंच बाय इंच जमीन। और सबसे ज्यादा जो है चौंकाने वाली ये बात है कि 36 आदमी में एक भी हमारे शहर का, सिर्फ 6 शहर का है और 30 जो है हमारे शहर के बाहर के लोग। ऐसा बहुत बात है। आज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले 125 यूनिट बिजली का इन्होंने बात बोला था कि फ्री होगा हमारे गरीब जनता लोग के लिए या हमारे जनता के लिए। जब से ये अनाउंस हुआ है आज तक सहरसा में एक भी नया मीटर नहीं लगा है। आप जाकर के आप पता करें, सब मीटर को स्टॉप कर दिया गया है। सिर्फ ये चुनावी, अभी तो चुनावी साल है तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी बस खाली वादा कर रहे हैं नीतीश कुमार या चाहे केंद्र सरकार कर रहा है। गुड्डू जी, बात आपकी सही है, बात लेकिन हम स्थानीय मुद्दों की करेंगे। आप नगर की सरकार में हैं, आप नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी राजद का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने जब शहर में हमारी जब टीम गई, चौक चौराहों पर चर्चा हुई, सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़क, जल जमाव और विभिन्न तरह की आम सुविधाओं को लेकर बहुत सारे मुद्दे यहाँ व्याप्त हैं, जिसके लिए नगर निगम की सरकार भी जिम्मेदार है। आप इस जगह पे हैं, साथ ही राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या आप इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? इस शहर की सड़कें खराब है फिर भी राजद को वोट दीजिए। देखिए, जब क्या आप लोगों ने तो रास्ता और एकदम इसकी, देखिए हमारे शहर में तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है क्या बोलते हैं ड्रेनिंग सिस्टम वाटर का। उसके बाद नाला, रोड और जाम। हम लोग जब से वो जीत करके आए, मैं अभी अपने से थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ नगर निगम पे, जब हम लोग जीत करके आए तो आज 2 साल 2 महीना हो गया है लमसम। इस 2 साल 2 महीने में हमारी जो क्या बोलते हैं राज्य सरकार है, उसको अब क्या बोला जाए, 2 साल 2 महीने में 5 नगर आयुक्त को यहां से बदली हुआ। 5 नगर आयुक्त को, 5 नगर आयुक्त का मतलब होता है, आप भी जानते होंगे दीपांकर भैया,
कि 5 नगर आयोग का मतलब होता है कि एक नगर आयोग को यहाँ आने में और शिफ्ट करने में उनका डिजिटल साइन होता है, हर चीज होता है, 3 महीना लग जाता है। इस हिसाब से हम लोग 1.5 साल कुछ काम नहीं कर सके। अभी जो हम लोग का काम स्टार्ट हुआ है, हर वार्ड में 4 रोड बन रहा है और हाई मास हर वार्ड में लगा है। अभी स्ट्रीट लाइट भी लग जाएगा, क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा से पहले। और सबसे बड़ी बात है, पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा अगर नगर निगम में अगर आवास दिया गया है तो वो सहरसा नगर निगम है। 5300 आवास, नगर निगम आवास जो है 5300 आवास हमारे नगर निगम क्यों सहरसा में हम लोगों ने देने का काम किया। राजद अगर आप पर विश्वास करती है, राजद आपने अपनी उपलब्धियां बताई, अगर आपको लगता है कि इन उपलब्धियों के बल पर राजद से आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, अगर आपको टिकट मिलता है तो इस क्षेत्र की जनता के लिए 5 प्रमुख मुद्दे ऐसे बताएं जो आप सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर करना चाहिए। देखिए, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हम आज से नहीं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ का एक ओवर ब्रिज आज भी अतिक्रमण हो रहा है जीबी रोड में। आज तक हमारे दुकानदार भाई लोग को ये नहीं पता है कि ये ओवर ब्रिज के लिए अतिक्रमण हो रहा है या फिर रास्ता को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हो रहा है। आज तक ये चीज क्या बोलते हैं नोटिस में नहीं किया गया। मेरा जो पहला मुद्दा रहेगा तो वो रहेगा ओवर ब्रिज। दूसरा मुद्दा रहेगा कि हमारे शहर में जो भी अतिक्रमण है उसको ये हटाया जाए। तीसरा, जो यहाँ के जो हमारे पेशेंट लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत होता है, मान ली दरभंगा जाते हैं, क्या बोलते हैं, पटना जाते हैं, यहाँ एक एम्स की जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं जो सहरसा में एम्स का बहुत ज़्यादा दरकार है, एम्स होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये है, यहाँ जो आप ब्लॉक चले जाइए या आप कहीं भी आप सरकारी अफसर इसमें आप चले जाइए, कोई भी गरीब आदमी का काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा लेन देन करके ही यहाँ काम होता है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है बिका हुआ है, ये बात आप भी जानते हैं। हर एक गरीब, कोई भी गरीब जनता का, आज आप चले जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए या आप थाना चले जाइए या आप सदर अस्पताल चले जाइए। आप सदर अस्पताल भी आप जाइएगा तो हर डॉक्टर का एक ब्रोकर बाहर में खड़ा रहता है, कैसे पेशेंट को वहां से ले जा करके हम प्राइवेट इसमें हम ले जाए। तो इस सब चीज पे मेरा खास करके नजर रहेगा। एज ए हम डिप्टी मेयर जब हम बने तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पावर क्या होगा नहीं होगा, मगर तब भी मैं अपने हिसाब से हर जगह में लड़ता हूँ इस चीज के लिए और आगे भी लड़ता हूँ। यानी आप मानते हैं कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। चूंकि आप भी कभी सरकार में थे, अभी दूसरे की सरकार है, सत्ता और विपक्ष हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ इन द सेंस, आज जो विधायक हैं वो काम कर रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, आप भी इन 5 सालों में किसी न किसी रूप से जनता के बीच मौजूद रहते हैं, अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने जज्बे के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे कारण रहे इस क्षेत्र में जो अब तक यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यह कैसे ठीक है? देखिए, इसको तो क्या बोले आपको, हम आज तक हमको लगता है, आप बगल में आप सुपौल चले जाइए, वहां 4 फ्लाईओवर हो चुका है। आप बगल में आप मधेपुरा आप चले जाइए तो वहाँ क्या बोलते मेडिकल कॉलेज हो गया है। मैं कह रहा हूँ बात स्थानीय मुद्दों की होनी चाहिए, सहरसा की बात होनी चाहिए। सुपौल में क्या हुआ, मधेपुरा में क्या हुआ, उसको देखकर सहरसा के लोग सहज नहीं हो सकते। यहाँ के लिए क्या होना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार अभी तक कौन है? देखिए, अगर मैं आप जो बोल रहे हैं बड़े भाई, तो मैं वही जा रहा था। आखिर यहाँ की जो जिम्मेदारी है, यहाँ के सांसद हैं और यहाँ के एमएलए हैं, वो अभी वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी आकर के बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो यही डबल इंजन है। यहाँ एक भाजपा के विधायक है, एक सांसद जेडीयू के, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। तब क्यों विकास रुकी हुई है? यही सवाल तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तब क्यों विकास रुकी हुई है? नगर निगम की सरकार में आप 2 साल रहे, उप महापौर है, क्या क्या उपलब्धियां अभी तक आपने इन 2 सालों में हासिल की है? जनता यह जानना चाहती है। देखिए, हम नगर निगम में हम लोग आए जब से, तो मैंने आपको बताया ही 2 साल में 5 नगर आयुक्त चेंज हुए, मगर उसके बावजूद हम लोग की जो क्या नाम लड़ाई थी
यहाँ से लेकर के वहां तक थी, तब भी हम लोग 46 वार्ड है यहाँ नगर निगम में, हम लोगों ने 2 साल 2 महीने में हम लोगों ने 217 रोड एवं नाला का कार्य पूर्ण किया हमारे नगर निगम में अभी तक। और अभी जो कार्य चल रहा है बहुत ही तेजी से चल रहा है। हमको लगता है कि इस साल में हम लोग हर एक गली, हर एक नाला को हम लोग सुंदर बनाएंगे। और दोस्तों, ये थे गुड्डू हयात जो हमारे साथ जुड़े रहे, और चूंकि नगर निगम की 2 साल की सरकार की उपलब्धियां इन्होंने बताई, पूरे भारत में 5300 आवास, इंदिरा आवास की स्वीकृति, और साथ ही कई जगह आम मोहल्लों में जाकर, सहरसा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर इन्होंने कई उपलब्धि हासिल की, और इसी विजन को लेकर या आगे भी चुनाव में उतरने की सोच रहा है। दोस्तों, हम फिर से आपके साथ आएंगे, फिर से एक नई शख्सियत के साथ, जो कि इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से अपनी आवाज आप तक पहुंचाएंगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।